लंबे समय पहले एक गांव में सुरेश और दिनेश नाम के दो दोस्त रहा करते थे। सुरेश बहुत ही लालची था और हमेशा सब कुछ उसके ही कहे मुताबिक हो वो ऐसा ही सोचता था। और इसके विपरीत दिनेश बहुत ही अच्छा था, वो स्थिति के हिसाब से व्यवहार करता था। सुरेश और दिनेश दोनों एक साथ में प्याज का व्यापार करते थे। जो प्याज वो बेचते थे उनको वो प्याज की खेती करने वाले किसानों से कम दाम में खरीद लेते थे। कम पैसे देकर ज्यादा मात्रा में खरीद कर ज्यादा दाम बढ़ाकर बेचा करते थे। प्याज, ताजा ताजा प्याज, प्याज ले लो। ऐसे जोर जोर से चिल्ला के वो दोनों प्याज बेच रहे थे। तभी एक आदमी प्याज खरीदने उनकी दुकान में आता है। 1 किलो प्याज कितने के है भाई साहब? 50 रुपए के भाई साहब। अरे, प्याज का दाम बढ़ गया है क्या? हाँ जी, प्याज का दाम बढ़ गया है। मैं 5 किलो प्याज लूंगा, 40 में दे दोगे? ठीक है, ले लीजिए। ये क्या बात हुई दिनेश, तुमने 40 रुपए में हाँ कर दी? तुम्हें अभी कुछ भी नहीं पता। मुझे देखो, मैं बात करता हूँ, रुको। भाई साहब, अगर आप 10 किलो भी ले लेंगे तो भी 40 रुपए के दाम पर हम प्याज नहीं बेचेंगे। इसमें हमारा नुकसान होगा, आगे आपकी मर्जी। सुरेश के कठोर ढंग से बात करने के कारण वो आदमी वहां से चला जाता है। सुरेश, हमें हमारे पैसे मिल रहे थे ना, तो तुमने उस आदमी से ऐसे क्यों बात की? अगर हम एक आदमी को इस दाम पे बेचते तो आगे जितने भी कस्टमर आएंगे हमारे पास, वो सभी भी हमसे इसी दाम पे प्याज मांगेंगे, तो हम क्या करेंगे? हमें खरीदे हुए पैसों से ज्यादा दाम के लिए बेचना होगा, वरना हमारा नुकसान होगा। कल देखना, वही आदमी हमारे पास फिर से आएगा और इसी दाम पे खरीद के जाएगा। तुम इतना ज्यादा मत सोचो। सुरेश की बातें सुनकर दिनेश कुछ भी नहीं कहता है। और अगले दिन सुरेश की बात के अनुसार वही आदमी लौट के दुकान पे आता है प्याज खरीदने। ठीक है, तुम्हारे ही दाम पे 5 किलो के प्याज दे दो। और सुरेश प्याज देकर पैसे ले लेता है। देखा दिनेश, कल हमने अगर 40 रुपए के हिसाब से बेचा होता तो आज हमें 50 रुपए का नुकसान हो जाता। सुरेश, हमेशा ऐसे जिद्दी होना अच्छी बात नहीं है। हमें परिस्थितियों के हिसाब से चलना होगा, वरना बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, तुम्हारे कहे पे व्यापार करेंगे तो सिर्फ नुकसान ही मिलेगा। दिनेश अपने दोस्त के खिलाफ ना जाने के कारण उसे कुछ भी नहीं कहता है। दुकान में प्याज कम होने के कारण अगले दिन वो दोनों प्याज खरीदने जाते हैं। दिनेश, इस बार हमने प्याज को ज्यादा दाम पर खरीदा है, इसलिए हमें इनको ज्यादा दाम पर बेचना होगा। ठीक है सुरेश। ऐसे वो प्याज को ध्यान से बेचने लगते हैं। प्याज को खरीदने के एक दिन बाद उनका दाम बहुत ही ज्यादा गिर जाता है। और ये बात दिनेश को अखबार पढ़ते समय सुरेश से पहले पता चल जाती है। मुझे तुरंत ये बात सुरेश को बतानी होगी, नहीं तो वो कहीं प्याज को ज्यादा दाम पे न बेच दे, क्योंकि प्याज के दाम नीचे गिर गए हैं और जिससे सारे कस्टमर भाग जाएं। और दिनेश सुरेश को ये बात बताने जाता है। सुरेश, सुरेश। क्या हुआ दिनेश, क्यों इतनी जोर से चिल्ला रहे हो? अरे सुरेश, प्याज का दाम बहुत घट गया है। अब तुम दुकान पे आए हुए ग्राहकों को ज्यादा दाम करके वापस मत भेजो, नहीं तो बाद में हम ही लोगों को पछताना होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कुछ दिनों में दाम फिर से वापस बढ़ जाएंगे। इतना ही नहीं, हमें किसानों के पास जाके सारे प्याज खरीदने होंगे, ताकि गांव में किसी और के पास बेचने के लिए प्याज ही ना हो। दाम बढ़ने तक हम प्याज को छुपा लेंगे। मगर सुरेश, अगर हम तब तक इंतजार करेंगे तो प्याज खराब हो जाएंगे ना, उसके बाद हम ही पछताएंगे ना। और अब जितने पैसे भी कहाँ मिलेंगे हमें। दिनेश, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मेरी सोच के हिसाब से करोगे तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, और इस बार के लिए तुम सिर्फ मेरी ही बात सुनोगे बस। ठीक है सुरेश, तुम्हारी मर्जी, कोई बात नहीं। और दिनेश अपने दोस्त के मनाने पर प्याज को ऐसे ही रखता है। वो उन प्याजों को नहीं बेचता और वो इंतजार करता है कि कब प्याज के दाम बढ़ेंगे। ऐसे बहुत दिनों के बाद सुरेश को पता चलता है कि प्याज के दाम बढ़ गए हैं और वो दोनों प्याज बेचने निकल जाते हैं। वो लोग दुकान में जाके निधानी से प्याज को रखकर 1 किलो को 300 रुपए के हिसाब से बेचना शुरू कर देते हैं। गांव में और कहीं प्याज ना मिलने के कारण
प्याज का रेट बढ़ना लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। लोगों को प्याज की जरूरत है और कोई चारा ना होने के कारण वो 1 किलो के 300 रुपए देकर प्याज खरीदते हैं। इसके कारण सुरेश और दिनेश के व्यापार में बहुत ज्यादा लाभ होता है। इससे सुरेश का लालच बहुत ज्यादा हो जाता है। वो दिनेश की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और इस अभ्यास को नियमित करता है। लाभ की लालच में सुरेश दिनेश की बातों को नजरअंदाज करके गांव के सारे प्याज को खरीद के दाम के बढ़ने का इंतजार करके तब तक प्याज को छुपा के उन्हें बहुत महंगे दाम पे बेचना उसने अपनी आदत बना लिया था। ऐसे समय में एक बार प्याज के दाम का बढ़ने का इंतजार दिनों से महीनों में बदलना शुरू हो जाता है। दिनेश को दुकान में से बदबू आती है। जब वो अंदर जाकर निधानी जांचता है तो वो देखता है कि सारे प्याज सड़ जाते हैं। दिनेश तुरंत सुरेश को बुलाकर उसे सड़ी हुई प्याज दिखाता है। नुकसान पाकर सुरेश को अपनी गलती का एहसास होता है। दिनेश, ये सब मेरे लालच के कारण ही हुआ है, मुझे माफ कर दो। हमेशा तुम्हारी ही इच्छा के अनुसार सब कुछ होना चाहिए, ऐसा व्यक्तित्व अच्छा नहीं है। कम से कम अब समझो कि परिस्थितियों के अनुसार चलना ही अच्छा है। हाँ दिनेश, हमें पता नहीं कब हमारी स्थिति बदलेगी, इसीलिए उनके ही अनुसार चलना भला है। अगर तुम्हारी बात सुनी होती तो आज हमारा नुकसान नहीं होता। मुझे लालची नहीं होना था, पर आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, मुझे बस इतना ही काफी है। जो हो गया सो हो गया। अब से हम इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है दिनेश। और तब से दोनों बिना किसी लालच के अपना व्यापार बहुत ध्यान से चलाते हैं और अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहते हैं। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार चलाने का जिद करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार अपना व्यवहार हमें बदलना चाहिए।